Hello friends, welcome back in digital class of LBS school. My dear friend, in previous chapter we learnt about the Harappan civilization. Today I am going to start fourth chapter of 6th standard history, the Vedic civilization. Okay, already we learnt about civilization. Civilization means developed culture. Okay, in this particular chapter we are going to discuss about the Vedic civilization. What is Vedic civilization? Okay, what is Vedic civilization? Now look, here in this particular chapter we are going to discuss this point, the Vedic literature 1.4.1. Next point, family system, day-to-day life. Then 4.3, agriculture, animal husbandry, economic and social life. Then religious ideas, and 4.5, political systems. All these points we are going to discuss in this particular chapter. So our first point is the Vedic literature. What is Vedic literature? You should try to understand. Okay, now look, the civilization that is based on Vedic literature. This is definition. You can underline this or you can write down into your notebook. The civilization, what? The civilization that is based on Vedic literature is known as Vedic civilization. What is Vedic civilization or what is Vedic literature? The civilization that is based on Vedic literature. जो civilization है जो Vedic literature पे based है उसको वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. तो वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर. जो वेद है, आप सबने नाम सुना होगा वेद, है ना. हाउ मेनी वेद्स? देयर आर 4 वेद. सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, है ना. सो वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर. और वेद को ही अर्ली, हमारा जो पहला लिटरेचर, जो साहित्य जिसे हम कहते हैं, उसको माना जाता था. तो वेदास वेयर कंपोज्ड मेनी सेजेस और ऋषिज. सेजेस और ऋषिज. सम वैदिक हाइम वेयर कंपोज्ड बाय वुमेन. कुछ वैदिक हाइम से जो कि स्त्रियों ने, महिलाओं ने कंपोस्ट किए हुए हैं. नाउ लुक, वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. और ये जो सारा वैदिक लिटरेचर है वो वैदिक लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में है? वो है संस्कृत में. वैदिक लिटरेचर इज वेरी रिच एंड डाइवर्स. द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट. और ऐसा कहा जाता है ऋग्वेदा, अभी ये जो वैदिक लिटरेचर वो बहुत ही रिच है और उसमें से पहला जो ऋग्वेदा जो है उसको फर्स्ट टेक्स्ट कहा जाता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस. ये क्या है? फॉर्म ऑफ वर्सेस. ओके, देयर आर 4 वेदास, जैसे कि मैंने अभी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. These are 4 वेदास. कितने वेद है? 4 वेद है. ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है. द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता. जो वैदिक टेक्स्ट होते थे उसको संहिता नाम से जाना जाता था. विद का मीनिंग क्या है? विद मीन्स टू नो. द टर्म वेदा डिराइव फ्रॉम विद. इट मीन्स नॉलेज. ओके, ये जो विद, ये जो टर्म है, वेदा जो टर्म है, ये कहाँ से डिराइव होने वाली है? इस विद से होने वाली है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब होता है ज्ञान. तो वेदास हैव बीन प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन. और ये जो वेद जो ट्रेडिशन है या ये जो वेद लिटरेचर है वो डेवलप्ड कैसे हुआ है? थ्रू ओरल ट्रेडिशन. ओके, मौखिक तरीके से, ओरल ट्रेडिशन से ये डेवलप हुआ है. तो वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति. और वेदास को दूसरा नाम भी श्रुति नाम से भी जाना जाता है. ओके, श्रुति यानी वेद. ओके, सो लुक नाउ, फर्स्ट वन, ऋग्वेद संहिता. ऋग्वेद संहिता क्या है हम देखेंगे. नाउ लुक,
Each verses of the Veda is known as ऋचा. Each verse of the Veda, verse मतलब पता है ना, काव्य पंक्तियाँ होती जो. Each verse of the Veda is known as ऋचा. So Veda consisting of ऋचाs is called Rig Veda. Okay, what is Rig Veda? Each verses of Veda is known as ऋचा. each verse यानी काव्य, जिसे कहेंगे काव्य पंक्तियाँ. each verse of the Veda is known as ऋचा. उसको ऋचा कहा था. हर काव्य पंक्तियों को ऋचा नाम से जाना जाता था. तो वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचास इज कॉल्ड ऋग वेदा. लेकिन उसमें से बहुत सारे वर्सेस में क्या होता है, एक ही ऋचा होती थी, लेकिन उसमें ऋचास यानी प्लूरल बहुत ज़्यादा ऋचास थे, इस वजह से उसको ऋग्वेदा कहा जाता था. ऋचा मीन्स वर्स कंपोज्ड टू प्रेज अ डेटी. मतलब जो ऋचा जो होती जो वो कंपोज किस वजह से की जाती थी, वो भगवान की प्रेज में, भगवान की प्रशंसा में. When a number of richas are put together to praise a particular deity, अगर वो सारी richas है वो एक साथ हम उसे गाएंगे, प्रेज फॉर अ पर्टिकुलर डेटी, कोई एक भगवान से, तो पोएटिक कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड सुक्ता, और उसको ही सुक्ता कहा जाता है. अ प्रेज टू प्रेज अ पर्टिकुलर डेटी, द पोएटिक कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड सुक्ता. द ऋग्वेदा कंसिस्ट और मेनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डेटीज. ओके, सो टुडे यू डू वन थिंग. आपको पहले ऋचा समझ के लेना है. ऋचा मतलब क्या है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ऋचा, व्हाट इज ऋचा, देन व्हाट इज ऋग्वेदा, देन व्हाट इज सुक्ता. सुक्ता क्या कहा जाता है, ऋचा क्या होता है, और ऋचास क्या होता है. ऋचा क्या है, ऋचास क्या है, और सुक्ता क्या है. सो दिस इज अबाउट ऋग्वेदा संहिता. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू यजुर्वेद संहिता. Okay, thank you.